रूस के यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता पुतिन को क्या हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन बहुत लोगों को मार रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उनका यह बयान हमले के कुछ घंटों के बाद सामने आया था। इजरायल ने देर रात गाजा में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एक किंडरगार्टन स्कूल भी शामिल था, जिसे शरणार्थी शिविर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जिंदा जल गए। मृतकों में रेड क्रॉस के 2 कर्मी, एक पत्रकार और 11 वर्षीय गाजा का सबसे कम उम्र का इन्फ्लुएंसर याकीन हम्माद शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की। बातचीत में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। एर्दोगन ने कहा कि दोनों देश ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और तकनीकी मदद में एक दूसरे की मदद करेंगे। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 8 जून को एक्सियोम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना होंगे। मिशन से पहले वे अन्य 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्वारंटीन में चले गए हैं। शुभांशु ने कहा कि उन्हें मिशन की सफलता पर पूरा भरोसा और ये कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की दिशा में मील का पत्थर होगा। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्न बना रहा है और इसके लिए उसे चीन से आर्थिक और सैन्य सहयोग मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान भारत को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, जबकि भारत उसे सिर्फ एक समिति सुरक्षा चुनौती मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गैर जरूरी बयानबाजी पर सख्त नाराजगी जताई। एनडीटीवी दरअसल आपको बता दें, न्यूज सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कहा कि हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं होता और नेताओं को संयम बरतना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हमले विफल करने के बाद भारतीय वायुसेना अब नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही है, जो अमेरिका के गोल्डन डोम और इजरायल के आयरन डोम से भी बेहतर होगा। स्मार्ट ड्रोन के ब्लूप्रिंट बन चुके हैं और 2 महीने में रूस से S-400 की नई मिसाइलें मिलने वाली हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को ताकतवर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सीमाओं पर लगातार बुरी ताकतें सक्रिय हैं। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने और सेना को सशक्त बनाने की अपील की, ताकि कई शक्तियां मिलकर भी भारत को न हरा सकें। भागवत ने कहा कि शक्ति का उपयोग धर्म के साथ होना चाहिए। इम्फाल में मैतेई संगठन कोकोमी ने राष्ट्रपति शासन हटाने और चुनाव की मांग को लेकर राजभवन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जबरन घुसने की कोशिश की, जिस पर सुरक्षा बलों ने एम सेक्टर गेट पर उन्हें रोका। इस दौरान झड़प में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारी ग्वाल थाबी की घटना पर राज्यपाल से माफी की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार कोर्ट में पेश करना होगा। 2 दिन की पूछताछ के बावजूद पुलिस को खास जानकारी नहीं मिली। इकोनॉमिक सेल ने रिमांड के दौरान पूछताछ की, लेकिन ज्योति का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसे पिता से मिलवाने भी पहुंची थी। भदोही के गोपीगंज कोतवाल इलाके में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 10 वर्षीय आयरन और 12 वर्षीय कृतिका, जो सगे भाई बहन थे, उनकी मौत हो गई है। 4 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। हमीरपुर के राजौरई रोड पर नशे में ड्राइव कर रहे ट्रक चालक के कारण ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ये पूरा हादसा एक कार सवार ने वीडियो में कैद किया। सड़क पर मौजूद लोग पहले से सतर्क थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की सावधानी ने जानमाल के नुकसान को रोका। ट्रक चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई। हरदोई के नवागतुंग जिलाधिकारी अनुनय झा ने मेडिकल कॉलेज का अचानक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड समेत कई विभागों में दवाइयों की कमी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति जैसी खामियां मिली हैं। मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने की पर्चियां दी जा रही थी, जिसमें डीएम ने रोक लगाने के निर्देश दिए। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में
सत्यम कुचबंधिया नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पिछले 10 माह में कई वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाखों के जेवरात भी बरामद किए हैं। जावा थाना क्षेत्र की नया गांव चौकी पुलिस ने निम्बा जेहा नीमच हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान सफेद बलेनो कार से 1 किलो 785 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। पुलिस को देख कार सवार दीपक और अनूप भागने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लटेरी में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा सीएम राइज स्कूल से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई आनंदपुर रोड पर स्थित माता मंदिर पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक शामिल हुए। यात्रा का आयोजन देश के जवानों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में किया गया था। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में चौकीदार की हत्या करने वाले 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें तीनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से मृतक का मोबाइल, अवैध असलहा और नकदी बरामद हुई। घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में 3 मंचलों ने ट्यूशन जा रही छात्रा से छेड़छाड़ की और दूर तक उसका पीछा किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस के पहुंचते ही एक आरोपी फरार हो गया, जबकि 2 मंचले दुकान में छिप गए। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर थाने में पेश किया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी रोजाना छात्राओं को परेशान करते थे। सीतापुर के सीवा टैंक में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। बताया जा रहा कि सूरज उर्फ हनुमान नगर पालिका के नियमित कर्मचारियों की जगह मजदूरी करता था। मृतक के परिजनों का कहना है कि सूरज को सफाई नायक मनोज कुमार घर से काम के लिए बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा और उसका शव सीवा टैंक में मिला। भरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में सुदेश सिंगरे की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने त्वरित कदम उठाया। अंत्येष्टि की तैयारी के दौरान पुलिस पहुंची तो परिजन हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के संकेत मिले। पूछताछ में सामने आया कि मोटर चोरी की शंका में आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बटियागढ़ ब्लॉक के खारच गांव के पास सुनार नदी का भदभदा वाटरफॉल गर्मी में राहत का ठिकाना बन गया है। सैकड़ों लोग रोज नहाने पहुंच रहे हैं। युवक युवतियां चट्टानों पर स्टंट और रील बनाते दिखे। रविवार सुबह की ये बात है, जब 10 बजे के आसपास भारी भीड़ नजर आई, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। शिकारपुर क्षेत्र के कराना गांव में 23 मई की रात बुजुर्ग नसरुद्दीन पर हमला हुआ। छत पर सोते समय गांव के जो दबंग हैं उन्होंने मारपीट की, फिर छत से खेत में फेंक दिया। नसरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हुए। किसी तरह थाने पहुंचे, पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने मेडिकल कराया। उसके बाद सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खुर्जा के नारूपुर चुंगी पर एक दुर्घटनाग्रस्त कार से मीट मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस से आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की और कार देर रात आंधी में डिवाइडर से टकराई थी, जहां चालक मौके से फरार हो गया। मीट की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। बुलंदशहर में युवक ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला पत्थर पाड़ा में 22 वर्षीय युवक संदेश ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आत्महत्या की वजह गृह कलेश मानी जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग में पाटन के ग्राम घुरारी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दबिश में 250 लीटर कच्ची अवैध महुआ शराब और 2000 किलो महुआ लाहा नष्ट किया। 15 भट्टियों में बन रही ये शराब, जिससे खेत के रास्ते से जो आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। आबकारी विभाग ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। कोरबा के कटघोरा सांस्कृतिक भवन में शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ अभियान के तहत अहम बैठक आयोजित की, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों के साथ संविधान बचाओ अभियान प्रासंगिक है। धौलपुर के पार्वती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बता दें कि
कौलारी पुलिस खेतों में संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर कार्रवाई करने गई थी। तभी पुलिस के दबाव की वजह से 3 युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद एक महिला ने अपनी साड़ी को नदी में फेंक दिया, जिससे एक युवक जान बच गई। ग्वालियर में गोली मारकर साले की हत्या और पत्नी को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। मामला भितरवार थाना क्षेत्र के सहारन गांव का, जहां 23 मई की रात को विक्रमजीत सिंह संधू ने घरेलू विवाद में पत्नी। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां दुबई से सोने की तस्करी कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पेट में कैप्सूल छिपाकर विदेश से सोना ला रखे थे। स्कैनिंग के दौरान पुलिस भी चौंक गई जब उनके पेट से 600 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रहटी में विकसित भारत संकल्प पदयात्रा में हिस्सा लिया। वे लाड़कोई, भादाकोई और छिंदगांव, मौजरी जैसे गांव में जनसभाओं में शामिल हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प को जन जन से जोड़ा और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। शेयर बाजार में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 550 अंक चढ़कर 82,250 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी में 150 अंक की बढ़त के साथ ये 25,000 के आसपास खुला था। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में तेजी रही है, जिनमें महिंद्रा पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स जैसे 6 शेयर 2% तक ऊपर गए। भारतीय लग्जरी होटल चेन द लीला की पेरेंट कंपनी श्लॉश बैंगलोर लिमिटेड का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ में 28 मई 2025 तक पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,790 रुपए रखी गई है। कंपनी इस इश्यू के लिए जरिए कुल 3,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को चेतावनी दी थी कि अगर आईफोन भारत में बने तो 25% टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत में आईफोन बनाना दूसरे देशों की तुलना में किफायती है और भारत एप्पल के लिए बेहतर विकल्प पेश करता है। ये बयान अमेरिकी टैरिफ की धमकी के जवाब में आया। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू में इस हफ्ते 78,166 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ा लूजर रही, जिसकी वैल्यू 40,800 करोड़ घटकर 19.30 लाख करोड़ पर आ गई है। टीसीएस की वैल्यू भी गिरी, इन्फोसिस की भी और हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी। भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन के पार है। उन्होंने कहा कि 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। भारतीय टेस्ट कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने कहा, जब आप पहली बार क्रिकेट खेलते हैं तो भारत के लिए खेलना आपका सपना होता है। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ भारत के लिए खेलना नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना सबसे बड़ा सपना होता है। उसके बाद कप्तानी का मौका मिलना बहुत बड़ा सम्मान होता है। आईपीएल 2025 के अपने आखिरी मैच में पीबीकेएस को हराने के बाद डीसी के बल्लेबाज समीर रिजवी ने कहा कि जीत हार हमारे हाथ में नहीं, हम सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने पर ध्यान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, सभी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। भले ही कम प्लेऑफ में नहीं जा सके, लेकिन टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अयोध्या पहुंचे, जहां दोनों ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेका, जिसका वीडियो सामने आया है। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी महाराज ने कहा, उनके साथ अध्यात्म के बारे में चर्चा की। विराट ने पिछले दिनों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टेस्ट टीम में चुने गए साई सुदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि साई को आईपीएल में उनके प्रदर्शन के आधार पर टीम में नहीं चुना गया। बकौल अगरकर, उनकी नजर कई सालों से साई पर थी। सरकुश मैनी ने मोनाको ग्रां प्री में फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीत ली है
और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा, ऐसे जीतने वाला पहला भारतीय बनना एक बड़ा सम्मान और एक सपना सच होने जैसा। मैनी ने उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद कहा। चंडीगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह का नया गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 को प्रमोट करते हुए 3 मिनट का गाना तैयार किया, जो लोगों को जागरूक करने के लिए मजेदार अंदाज में बनाया गया। भूपिंदर इससे पहले ट्रैफिक नियमों पर गाने बना चुके हैं और उन्हें इसके लिए 2 पुलिस मेडल भी मिल चुके हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू सिंह इन दिनों शिमला में अपनी नई फिल्म दादी की शादी की शूटिंग में व्यस्त। मॉल रोड पर फिल्म के अहम सीन शूट किए गए। फिल्म पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा बताई जा रही, जिसमें भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों को भी दिखाया जाएगा। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली की फिल्म केसरी वीर ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया है। रिलीज के 3 दिन बाद भी फिल्म 1 करोड़ रुपए की कमाई नहीं कर पाई। इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ओपनिंग वीकेंड पर भी इसका हाल बेहद खराब रहा। फिल्म रोजाना महज लाखों में ही कमाई कर रही है। जयपुर में फिल्म केसरी वीर के प्रमोशन के दौरान सुनील शेट्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठे सवालों पर बॉलीवुड का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ने इस मुद्दे पर बहुत कुछ कहा है और हम सभी देश के लिए खड़े हैं। सुनील ने अपनी फिल्म के माध्यम से राजपूत वीरता और देशभक्ति का संदेश देने की बात की थी। कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला और आलिया भट्ट की एक साथ ली गई सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई है। आलिया के इस साल कांस डेब्यू और उर्वशी के अनोखे लुक ने दोनों को सुर्खियों में ला दिया। उर्वशी ने यह सेल्फी पोस्ट की, जिस पर फैंस ने तरह तरह के मजेदार कमेंट किए। फोटो में दोनों एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार देखने को मिला। राजस्थान में नौतपा की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ हुई है। जैसलमेर और बाड़मेर में रेत का तूफान आया, जबकि उदयपुर और राजसमंद में बारिश हुई। जयपुर और धौलपुर में रविवार सुबह बारिश दर्ज की गई थी। बाड़मेर में आंधी भी चली और मौसम विभाग ने 26 मई को भी 11 जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में नौतपा का दूसरा दिन जारी, जहां 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक तराई और पूर्वी इलाकों में नमी युक्त हवा चलेंगी, जबकि दक्षिण यूपी और वाराणसी परिक्षेत्र में बूंदाबांदी की संभावना है। सहरसा में सोमवार की सुबह बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के सभी 38 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जहां आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है और 4 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना। पलवल में सुबह से बारिश हो रही, जबकि नुआ, झज्जर और पानीपत में बूंदाबांदी देखी गई। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत और नारनौल में बादल छाए। मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 25% तक बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब में नौतपा के बावजूद गर्मी और लू से राहत मिली। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया। अमृतसर समेत 8 जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में औसतन 3.6 डिग्री की गिरावट आई।